टोक्यो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। चीन की बेंग जियाओ को 2 सीधे गेम में हराया। तीसरे नंबर के लिए खेले गए मैच में सिंधु ने 21-13, 21-15 से जीता मुकाबला। अपने तेज खेल से कर दिया कमाल। लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहला महिला खिलाड़ी बनी सिंधु। रियो में जीता था सिल्वर। पीएम मोदी ने पीवी सिंधु से की बात, कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। परसों यानी कि 3 तारीख को दिल्ली लौटेंगी सिंधु। पिता ने कहा अब पीएम के साथ खाएंगे आइसक्रीम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंधु को जीत पर बधाई दी। देश की बेटी ने कायम की मिसाल। ओलंपिक में हॉकी में भी भारत ने रचा इतिहास। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर पहुंचा। सेमीफाइनल में अब 3 अगस्त को ही बेल्जियम से मुकाबला। 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। 1980 में जीता था गोल्ड, लेकिन तब नहीं था सेमीफाइनल का नियम। हॉकी टीम के हीरो रहे गोलकीपर श्रीजेश। ग्रेट ब्रिटेन के कई पेनल्टी कॉर्नर्स को किया श्रीजेश ने बेकार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी टीम को दी बधाई। लिखा, ट्वीट किया, टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। यूपी के 1 दिन के दौरे पर अमित शाह लखनऊ, विंध्याचल, वाराणसी पहुंचे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। दूसरी कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री योगी भी रहे साथ। कल्याण सिंह का हाल जानने अस्पताल भी पहुंचे अमित शाह। लखनऊ के बाद पहुंचे विंध्याचल। मां विंध्यवासिनी का लिया आशीर्वाद। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का रखा किया शिलान्यास, रखी आधारशिला। भक्तों के साथ पूजा अर्चना। वाराणसी पहुंचे अमित शाह। काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा की पूजा अर्चना की। विश्वनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अमित शाह ने पूजा की। देर शाम लौट आए दिल्ली। यूपी दौरे पर अमित शाह ने जमकर की योगी की तारीफ। कहा, मुख्यमंत्री योगी की टीम ने राज्य में कानून का राज स्थापित किया। योगी के पक्ष में अमित शाह का बयान। बोले, दोनों कोरोना लहर में यूपी सरकार ने बेहतरीन काम किया। 44 में से 22 योजनाओं में योगी सरकार को अमित शाह ने बताया सबसे आगे। कहा, यूपी में माफिया राज को भी योगी ने खत्म किया। सीएम योगी ने थपथपाई खुद अपनी पीठ। कहा, यूपी में खत्म हुआ गुंडा राज। 142 एकड़ जमीन से हमने माफिया का कब्जा हटाया। जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। बीजेपी से बाबुल सुप्रियो के संन्यास पर सस्पेंस। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले। जेपी नड्डा ने बाबुल से अपने फैसले पर विचार करने को कहा। अंतिम निर्णय लेने का समय दिया मंगलवार तक। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो का नया फेसबुक पोस्ट लिखा, कुछ लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं बयान, लेकिन मैं अपने काम से दूंगा जवाब। जेडीयू की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मोदी के अलावा नीतीश पीएम बनने के योग्य। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा, पूरे देश में एक माहौल बनाने की जरूरत। नीतीश कुमार की हो सकती है बड़ी भूमिका। दिल्ली में नीतीश कुमार ने इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। कहा, बहुत पुराने हैं हमारे रिश्ते। पेगासस जासूसी केस से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने पेगासस जासूसी कांड में निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की उनकी याचिका। असम मिजोरम की तनातनी पर सामने आया नया वीडियो। मिजोरम सरकार ने जारी की तस्वीर। मिजोरम सरकार के वीडियो में असम पुलिस कर्मियों के हाथों में दिखी बंदूकें। लाइट मशीन गन इस्तेमाल करने का आरोप। सीमा विवाद पर बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, जल्द होगी बातचीत, जो कुछ हुआ वो अस्वीकार्य। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा का बयान, सौहार्दपूर्ण ढंग से हम सुलझा लेंगे विवाद। मुंबई में चाल पुनर्विकास के भूमि पूजन समारोह में बोले बीजेपी पर सीएम उद्धव का जबरदस्त वार। एक बयान का पलटवार करते हुए कहा, मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता।
मानसून सत्र के पहले 2 सप्ताह में राज्यसभा की कार्यवाही के 50 में से 40 घंटे बर्बाद, विपक्ष के हंगामे का असर। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का जन्मदिन, पीएम मोदी ने दी बधाई। गृह मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 17 से 22 अगस्त तक का दौरा करेगी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों का सरकारी नगिल, पासपोर्ट के लिए नहीं मिलेगा अब सिक्योरिटी क्लियरेंस। जम्मू में 15 अगस्त को आतंकवादी हमले का अलर्ट, ड्रोन से हमला कर सकते हैं आतंकवादी, मौलाना आजाद स्टेडियम की सुरक्षा हुई कड़ी। आरएसएस हेडक्वार्टर्स के पास बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, युवा कांग्रेस ने आरएसएस मुख्यालय से संसद तक निकाली थी बाइक रैली। नालंदा पहुंची चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा, उमड़ा जन सैलाब, करगिल चौक पर शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर चिराग ने किया माल्यार्पण। दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बोम्मई, कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा। उत्तराखंड की जागेश्वर धाम में यूपी के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बदसलूकी का वीडियो वायरल, मंदिर के पुजारी के साथ की धक्का मुक्की। रोहतक मामले की जांच के लिए पहुंचे एनआईए की टीम के सदस्य, कल ब्लास्ट में एक शख्स यहां पर हुआ था घायल। चमोली के पीपलकोटी में भारी बारिश, 6 से ज्यादा गांवों की पेयजल लाइन हुई क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे में डबरानी के पास भारी भूस्खलन, पहाड़ी से गिरे बोल्डर, लैंडस्लाइड से डबरानी पुल पर मंडराया खतरा। हथनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़े जाने से दिल्ली में बढ़ गया जलस्तर, निचले इलाके के लोगों से सावधान रहने की अपील। पटुआ दनियावा ब्लॉक में अचानक बढ़ा फल्गु नदी का सहायक नदी का पानी, कई बांध टूटे, सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद। फरीदाबाद में बिल्डर्स की मनमानी से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, मेंटेनेंस के नाम पर कर रहे हैं बिल्डर्स मनमानी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों, मैदानी इलाकों में हाहाकार, बाजपुर जलमग्न, घरों में पानी ही पानी। भारी बारिश से बिगड़ गए चित्रकूट की हालात, मंदाकिनी के घाटों पर श्रद्धालुओं के आने जाने पर लगाई रोक। कोलकाता में लगातार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, ड्रोन से सरकार ले रही है जायजा। राजस्थान का पवित्र सरोवर पुष्कर 2 साल बाद भारी बारिश से हुआ लबालब, 17 फीट तक पानी ही पानी। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के दुर्गापुर बैराज से छोड़ा गया करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी, कई इलाकों में पानी ही पानी। बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ के पानी से टीएमसी दफ्तर की दीवार गिरी। बंगाल के बैरकपुर में 2 दिन से बारिश से बिगड़ गई स्थिति, खेत में लगी फसलों को जबरदस्त नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार 8 घंटे की बारिश, दरिया बन गई छलके, मकानों के अंदर पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मूसलाधार बारिश से जमींदोज मकान, 2 बच्चों की मौत। रीवा में कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव तक सड़क नहीं होने से नहीं पहुंच सका प्रशासन। यूपी में सीएम योगी ने कोरोना से बचाव इलाज की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश, मेडिकल कॉलेजेस में 6572 बेड तैयार किए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कोरोना से युद्ध में यूपी मॉडल की तारीफ किए, कार्यक्रम में बोले कोरोना से बेहतर ढंग से निपटा है उत्तर प्रदेश। कोरोना की महामारी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रदेश में इसके उपचार के लिए बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए काम किया है, पूरे देश में एक मॉडल बना है। केरल में पिछले 24 घंटों में 20,728 नए केस, 56 की मौत, तेजी से बढ़ रहे हैं केरल में मामले। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया कोरोना गाइडलाइंस का नया आदेश, बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। जिले के शाहबाद डेयरी में युवक का मिला शव, चाकू से गोदकर हत्या। जिले का कंझावला में सरेआम हत्या, सीसीटीवी में कैद। बिजनौर का हिस्ट्री शूटर मेरठ में उसकी लाश मिली, गोली मारकर हत्या की आशंका। दतिया में पत्नी की हत्या, घर में विवाद को लेकर पति ने मार डाला। फरीदाबाद में सेक्स रैकेट में 13 लड़कियां गिरफ्तार, कुल 37 गिरफ्तार। ये लड़कियां किया करती थी ब्लैकमेल। राजस्थान के चूरू में डबल मर्डर से सनसनी, खेत में मिले शव। बिहार में मेयर की हत्या के मामले में सिलीगुड़ी से एक गिरफ्तार, गुरुवार की रात गोली मारकर मेयर की कर दी गई थी हत्या।
बाराबंकी में भाई ने बहन को नदी में फेंका, गांव वालों ने बचाई जान, संपत्ति हड़पने के चक्कर में वारदात। सोनीपत में बस चालकों और कंडक्टरों के साथ लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में वाहन चोरों से 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद, 2 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में नौबस्ता बैंक के बाहर युवक की हत्या, पत्थर से सर को चलकर हत्या। फतेहपुर में पुलिस कांस्टेबल का चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण जुर्माना। सोनीपत में तेज रफ्तार कार ने पीसीआर पर तैनात इंचार्ज को मार दी टक्कर, सीसीटीवी में कैद वारदात। ठाणे में रेलवे क्राइम ब्रांच ने 2 को गिरफ्तार किया, यात्रियों को गुमराह करके लूटते थे। बिहार के सासाराम में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या के केस में 2 को फांसी की सजा। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर, 2 मजदूरों की मौत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा, झील में डूबने से 5 लोगों की मौत। मुरादाबाद में भाइयों ने जीजा के साथ मिलकर भाई की हत्या कर दी, 3 गिरफ्तार। अमृतसर में व्यापारी से लूट के मामले में 2 गिरफ्तार। व्यापारी के घर काम ही कर रहे थे, वही लोगों ने लूट लिया। पुणे में चिकन की चोरी करता दिखा आरोपी, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार, लेकिन ईरान ने किया इनकार। न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डर्न ने फाइनल में रूस की खैशनोव को 6-3, 6-1 से हराया।